पढ़ना कॉपी में या नहीं? हाँ वो देख लो यार, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे नोट कर लोगे तो कम से कम एक बार हैंड रिटन से थोड़ा सा आप एक बार लिख के कर लोगे तो बेटर होता है, ठीक है ना? सर एक चीज पूछ लो सर। हाँ बोलो। सर ज्योमेट्रिकल एक्सिस को मैग्नेटिक एक्सिस क्यों नहीं मान लेते? ज्योमेट्रिकल एक्सिस को मैग्नेटिक एक्सिस इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये मेरे कहने से थोड़ा ना कर हो रहा है, या आपके कहने से थोड़ा ना होगा, ठीक है? अर्थ रोटेट करती है ये, इसको नामकरण किया गया है ज्योमेट्रिक एक्सिस, इससे बोला गया है मैग्नेटिक एक्सिस, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जब ऑब्जर्व की गई तो इधर से इधर आ रही है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है, तो मतलब अर्थ का जो मैग्नेट की तरह बिहेवियर होगा वो ये होगा, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व किया गया, उस हिसाब से मैग्नेटिक एक्सिस को डिफाइन किया है। अर्थ किस एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है उसको ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोला रहा है, कोई रैंडमली नहीं बोल दिया गया है। जल्दी बोलो। अच्छा सर, ओके सर मतलब मैग्नेट अज्यूम हम लोग जो करते हैं वो थोड़ा ज्योग्राफिकल से थोड़ा अर्थ डिस्प्लेस्ड होता है। हाँ थीटा एंगल पे है, हाँ डिस्प्लेस होता है, वो ऐसे नहीं रैंडमली नहीं बोला गया, वो ऑब्जर्व किया गया है, देखा गया है कंपास लेके कि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की कहां से कहां जा रही है, तब बोला गया है कि ये मैग्नेटिक एक्सिस होगी। और अर्थ रोटेट किस एक्सिस से वर्क कर रही है तब बोला गया ये ज्योमेट्रिक एक्सिस है। समझे बात को? सर। अर्थ अगर ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो उसका मैग्नेटिक एक्सिस इंक्लाइन क्यों हो जाता है? अरे फिर बात वही यार, फिर वही अटक के आ गए तुम। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ होता क्यों है? ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, यस ठीक है ना? और हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कंपास लेके कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जा रही है। सर, तो वो अर्थ नहीं की पूछ रहा हूँ मैग्नेटिक, मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ अगर वो रोटेट कर रहा है तो मोल्टेन कोर जो होगा उसके सेंटर पे वो भी रोटेट करेगा, उससे करंट आएगा, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो उसके ज्योमेट्रिकल नॉर्थ साउथ के बराबर होना चाहिए ना? वो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, हर तरह सिमेट्रिक थोड़ा ना है अंदर की। ये मान लो कि यहाँ भी जितनी डेंसिटी होगी वही ये डेंसिटी होगी, वही ये डेंसिटी होगी, वही ये डेंसिटी होगी। अर्थ के अंदर पता नहीं क्या क्या है, तो इस तरीके से अलाइन हुआ है वो इफेक्टिव करंट। अच्छा सर, ओके ठीक है ना? तो वो तो अर्थ के अंदर की कहानी है, वो तुम रीड थोड़ा ना कर सकते हो कि वो सिमेट्रिक उसी एक्सिस के अबाउट ही वो इंक्लाइंड होगा या वैसे ही वो मोल्टन आयरन पोल डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो वो अर्थ के अंदर पता नहीं क्या क्या है, कैसे है, तो वो तो इन ऑब्जर्वर के हिसाब से, जो बाहरी ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से कंक्लूड किया गया है कि ऐसा हुआ होगा, अंदर ऐसा होगा। बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर, आगे से। हाँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज नॉट कांस्टेंट बट चेंजेस इरेगुलरली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो तो होगी क्योंकि अलग जगह अलग होगी, क्योंकि कोई भी एक मैग्नेट की वजह से अलग जगह अलग होती है, क्योंकि डिस्टेंसेस अलग होती हैं सब। ठीक है, वो तो कोई नई बात नहीं है। तो 7-8 पॉइंट कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ ज्योमेट्रिकल साउथ टू ज्योमेट्रिकल नॉर्थ। ठीक है, फिर एलिमेंट, फिर नेक्स्ट हेडिंग है एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आए वो सब टर्म कौन कौन से? मेरिडियन, इक्वेटर, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, मैग्नेटिक एक्सिस, वो सारे टर्म इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना है। राइट, फिर एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये हेडिंग दिख रही है? यस सर। ठीक, फिर यहाँ पर कुछ टर्म डिफाइन किए गए हैं, वो टर्म एक एक करके देखते हैं क्योंकि ये टर्म आगे यूज होंगे। अब यहाँ पे एक मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा एंगल एक डिफाइन किया गया है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इट इज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन्स। अच्छा, ये थीटा वो थीटा नहीं है
जो थीटा मैग्नेटिक आपको, एक्सिस और उसके बीच में थी। हाँ हाँ वो थीटा नहीं है, ठीक है ना। ये थीटा क्या है, ये थीटा है मैग्नेट एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जियोग्राफिक मेरिडियन तो आप समझ रहे हो, जो प्लेन जियोग्राफिक एक्सिस से पास कर रहा है। मैग्नेटिक एक्सिस से जो प्लेन पास करेगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, और उन प्लेन्स के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल किसे बोला गया है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सर एक बार फिर से बता दीजिए ये चीज। मैग्नेटिक एक्सिस से एक प्लेन पास कराओ, इमेजिन करो कोई भी प्लेन, यस सर। एक प्लेन पास करा दो ज्योमेट्रिकल एक्सिस से, यस सर। उन प्लेन के बीच में कोई एंगल होगा। सर इक्वेटर भी एक प्लेन मान सकते हैं ना हम लोग सर? इक्वेटर, तो इक्वेटर जो प्लेन होगा वो ना तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे है ना मैग्नेटिक एक्सिस पे है। सर ज्योमेट्रिक एक्सेस पे होगा ना, अगर हम लोग ज्योमेट्रिक मतलब इक्वेटर लेते हैं। अरे यार, तो परपेंडिकुलर होगा ना। वो परपेंडिकुलर होगा, ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे प्लेन ऐसे 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 पास होंगे, ये ऐसे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो ऐसे है ना। ओके सर। यदि ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस है तो ये एक प्लेन पास हो सकता है, ऐसे 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 पास हो सकता है। दिखा नहीं देखा, जल्दी बोलो। यस सर। ऐसे ये मैग्नेटिक एक्सिस है तो ये प्लेन ऐसे पास हो सकता है, ऐसे पास हो सकता है, ऐसे पास हो सकता है, ये सब समझे। यस सर। तो ये क्या है, मेरिडियन। ये कौन से वाले, ये ऐसे पास हो रहे हैं, इससे पास होने वाला ये प्लेन, तो ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये भी क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये भी क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, इससे पास होने वाला प्लेन ये है, तो ये क्या है, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। ये ऐसे पास हो रहा है, ये भी ज्योमेट्रिकल एक्सिस से पास हो रहा है, ये क्या है, ज्योमेट्रिक मेरिडियन। ये भी ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। जल्दी बोलो। यस सर। पक्का। तो इनमें से एक प्लेन ऐसा जो इससे पास हो रहा हो, एक प्लेन जो इससे पास हो रहा हो, उनके बीच का जो एंगल होगा उसे क्या बोला गया है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब समझ में आई बात, जल्दी बोलो। यस यस सर। हाँ, तो वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अच्छा, तो यदि ऐसे प्लेन बना लो समझने के लिए, तो बताओ वो फिगर में क्लियर है, दिख रहा है फिगर में ठीक से। यस सर। तो वो जो थीटा दिया है वहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योमेट्रिक मेरिडियन के बीच में एंगल थीटा दिया है, उसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोला गया है। तो वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन वाले भी इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं, ज्योमेट्रिक मेरिडियन वाले भी इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं, तो उनके बीच के एंगल भी क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यस और नो, जल्दी बोलो। तो कोई एक उसने एक एग्जांपल लेकर बता दिया, ये यदि ज्योमेट्रिकल मेरिडियन है, मान लेते हैं ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, तो एक प्लेन ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। ये मैग्नेटिक मेरिडियन से पास हो रहा प्लेन जो फिगर में दिखाया गया है, ये जियोग्राफिक मेरिडियन, ये जियोमेट्रिक मेरिडियन, और ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इनके बीच का जो एंगल है उसे क्या बोला गया, थीटा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो यार। यस सर। अच्छा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इस प्लेन में ही होंगी ना, किस प्लेन में होंगी, जल्दी बोलो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस प्लेन में होंगी, तो वही मैग्नेटिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन में होंगी या मैग्नेटिक मेरिडियन में होंगी, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में होंगी। तो लेट्स से अब मैं कोई जरूरी थोड़ा कहीं से देख रहा हूँ,
जैसे इसे स्फीयर एज्यूम करो और ये मैग्नेटिक वाला प्लेन है, ये मैग्नेटिक प्लेन है, तो यहाँ से निकल के ऐसे आ रही होंगी। तो मैंने ये प्लेन कंसिडर किया है, इस प्लेन में यहाँ पर एक बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐसे जा रही होगी, यहाँ Yes. से ऐसे आ रही होगी, Yes. हर जगह अलग अलग होगी ना। यदि ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है और ये यहां से निकल के मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही होंगी, यहां से निकल के ऐसे ऐसे आ रही होंगी, तो ऐसे आ रही होंगी, तो यहां पर डायरेक्शन ये होगी, यहां से निकल के ऐसे इस प्लेन में, क्योंकि ये आपका क्या है, नॉर्थ है, ज्योमेट्रिक नॉर्थ है, ये क्या है, ज्योमेट्रिक साउथ है, तो ज्योमेट्रिक नॉर्थ से निकल के ऐसे यहाँ पर एंटर करेंगी। इमेजिन किया नहीं किया? यस सर। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे होगी, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे होगी, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड की। जल्दी बोलो। Yes. यस सर। ठीक, सर ज्योमेट्रिक नॉर्थ से करेंगे कि मैग्नेटिक नॉर्थ? सॉरी, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से लेट्स से यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे इसी प्लेन में होगा, लेट्स से ये एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो यहाँ से इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये लेट्स से एंगल ये फाई है, तो ये इसका बी का अदर कंपोनेंट आएगा, बी हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू बी कॉस फाई। ये और ये वर्टिकल कंपोनेंट मतलब ज्योमेट्रिकल मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग वाला, तो ये हो जाएगा बी वर्टिकल विच इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ये बात समझ में आएगी नहीं? साइन फाई, जल्दी बोलो। Yes. और ये किसी पॉइंट पी पॉइंट पर ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जल्दी बोलो, ये समझ में आया नहीं आया? इतना यस सर। यस यस सर। सर। क्लियर? सर फाई जो है वो एंगल विद परपेंडिकुलर है ना? है सर जो फाई एंगल विद परपेंडिकुलर है ना मैग्नेटिक मेरिडियन का? हाँ हाँ, ये तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। ओके सर। ठीक, तो जो अब यहाँ से, हाँ सर, यहाँ से एक टर्म डिफाइन किया गया है, नीचे देखो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप, जिसको फाई बोला गया है, देखा? यस सर। हाँ, तो ये वो फाई जो मैंने दिखाया है, ये वो एंगल है। तो इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब कहने का ये है कि ऐसे समझो कि एक प्लेन है, ये कौन सा वाला मेरिडियन है? जल्दी बोलो। मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक एक्सिस है, और लेट्स से मैग्नेटिक Yes. एक्सिस से ये वाला प्लेन पास हो रहा है, ये वाला प्लेन, बोर्ड ही पास हो रहा है। तो बोर्ड इस एक्सिस से, इस प्लेन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा? जल्दी बोलो। हो रहा है सर। अच्छा, ये बोर्ड इस प्लेन से पास हो रहा है, तो इस बोर्ड को यदि मैं मैग्नेटिक मेरिडियन बोलूं तो क्या कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकली और ऐसे करके ऐसे यहाँ पर एंटर कर गई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। यस सर। यस सर। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर बात करूं तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। जल्दी बोलो, टेंजेंट ऐसे बनेगी। जल्दी Yes. बोलो। रफली ड्रॉ किया है, इतना तो मुझे दिख नहीं रहा ठीक से। चलो यहाँ पर बना लो, ये रफली, ये टेंजेंट होगी, तो ये नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगी। जी सर। अब इस मैग्नेटिक एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो ये होगा
तो ये जो है ये एंगल फाई है, तो ये बी कॉस फाई होगा, जिसको बी एच बोल रहा हूं। तो बी एच नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल रहे हैं। और इसके परपेंडिकुलर, जिसको बी बी बोल रहे हैं, वो है बी साइन फाई। ये वो कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक मेरिडियन के या मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है। जल्दी बोलो। यस। इस एंगल फाई को बोला गया है एंगल ऑफ डिप। तो दोनों डेफिनेशन क्लियर है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन थीटा एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर डिप एंगल फाई। और ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पिक्चर, क्योंकि तभी आप ये रिलेशन लिख पाओगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कि बी एच कौन सा कंपोनेंट है, किसके पैरेलल है, बीवी किसे बोल रहे हैं, फाई किस किस के बीच का एंगल है। जल्दी बोलो, ये सारी चीजें क्लियर हैं? यस सर। बाकी लोग? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से फिर नेक्स्ट पॉइंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी एच। ठीक है ना, यही पॉइंट है। देखो आगे, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल ओनली एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। अच्छा, यहां पर देखा जाए तो ये जो है, ये जो प्लेन ऐसे पास करेगा, ये मैग्नेटिक इक्वेटर होगा। जल्दी बोलो। जी सर। मैग्नेटिक इक्वेटर होगा। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पर जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी। तो जब इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर पे जो भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस सिचुएशन पे फाई का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री। जीरो। 0 डिग्री। जीरो। जीरो होगा, नहीं होगा? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो ऐसा नहीं है, फाई का वैल्यू अलग जगह अलग होगा, और सिर्फ कहां पर जीरो होगा? इक्वेटर पे होगा। वहां पर बी का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। वहां जो बी होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, वही बी एच के बराबर ही होगा। अच्छा, तो एक पॉइंट है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखे होंगे बी एच इज इक्वल टू बी कॉस फाई, बी बी इज इक्वल टू बी साइन फाई। फिर इन दोनों इक्वेशन से नेट मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू रूट ओवर बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लिखा है मॉड्यूल में? रिजल्टेंट लिखा है। हाँ, रिजल्टेंट होगा ही होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, देख लो। और बाय डिवाइडिंग tan फाई इज इक्वल टू बी बी डिवाइड बाई बी एच, ये लिख सकता हूँ tan फाई इज इक्वल टू। हाँ सर। ठीक, तो बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप वगैरह, ये इंक्लिनेशन और ये प्लेन, मतलब इक्वेटर प्लेन को समझना, मैग्नेटिक मेरिडियन को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। हॉरिजॉन्टल बी एच किसको बोल रहे हैं, और वो बी एच कैसे डिसाइड होगा? वो मैग्नेटिक मेरिडियन का जो पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा उसको बी एच बोलना है। चलो यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट लॉ है नेक्स्ट हेडिंग कुछ ऐसा? यस सर, टेंजेंट लॉ, ठीक। Yes, sir. पहले मैग्नेटिक मैप्स एंड न्यूट्रल पॉइंट्स है। क्या? उससे Neutral point. कोई एक बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलो। उससे पहले सर एक हेडिंग है मैग्नेटिक मैप्स एंड न्यूट्रल पॉइंट्स। वो सब छोड़ो, काम करें, छोड़ दो सब कुछ, सब पॉइंट। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ बस वो उन पे फोकस करो, ठीक है? यस। वो सब बोल जाओ, वो रटने की जरूरत नहीं है। कितना रटोगे यार, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जितना काम का है आपके। ठीक है, फिर टेंजेंट लॉ पे आ जाओ। टेंजेंट लॉ देखा? देख गया सर। हाँ, तो टेंजेंट लॉ को मार्क कर लो।
ठीक है, इसके पहले जो एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हम डिस्कस कर रहे थे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, तो इससे टेंजेंट लॉ के प्रीवियस जो हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और डिप, वो भी मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। और tan phi इज इक्वल टू जो रिलेशन आया BV बाई BH, वेरी इंपॉर्टेंट। टेंजेंट लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। अब टेंजेंट लॉ देखो, when a small magnet is suspended in two uniform magnetic fields B and BH, तो B, यदि मैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से बात करूं तो B अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड है, BH कौन सा वाला कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक एक्सिस, है कि नहीं? यस सर। और राइट नहीं, इसमें अलग बोला गया है, तो ये टेंजेंट लॉ अलग है, छोड़ो ये टेंजेंट लॉ, अब उससे कंपेयर मत करो, ठीक है? उससे कंपेयर करो तो ये बी और बी एच कोई दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, उससे कंपेयर मत करना, ठीक है? प्रीवियस वाले से। तो कोई दो मैग्नेटिक फील्ड दी है यहाँ पर बी एंड बी एच, ठीक है? बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है? और मैग्नेट को फ्रीली हैंग करा दिया गया इन दो मैग्नेटिक फील्ड में। तो जो मैग्नेट फ्रीली हैंगिंग मैग्नेट है, जब वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो वो थीटा एंगल बना रहा है BH से। अब समझो, थीटा एंगल कहां से बना रहा है? BH से बना रहा है, क्योंकि आगे की एप्लीकेशन इसी टेंजेंट लॉ पे बेस्ड है, तो ये टेंजेंट लॉ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक मिनट, और जो मैंने अभी सब बताया है ना, जो बताया इंपॉर्टेंट, जो खासकर जो मैंने डिस्कस किया है डिटेल में अच्छे से, तो वो सब इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक बार यदि याद हो जाएगा तो भूलेगा नहीं, बस झटका मार देना अच्छे से, समझ के, ऐसे नहीं। और इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते, आसान बनते हैं यदि आता है। जैसे ये चीजें डिस्कस करिए, सब क्लियरिटी है इन सब चीजों में, तो 100% क्वेश्चन हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट थोड़ा ना बनेगा। बस क्लियरिटी होनी चाहिए, तो किससे क्या बोला गया है, क्योंकि वो ऐसे ही पूछेगा लैंग्वेज में, तो वो लैंग्वेज आपको पढ़नी आनी चाहिए। लैंग्वेज कब पढ़नी आएगी? जब सारे टर्म क्लियर हो, किसका मतलब क्या है। तो टेंजेंट लॉ में उसने बोला है कोई दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, लेट्स से ये BH है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड B है। देयर आर टू डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट? अच्छा, एक फ्रीली हैंगिंग मैग्नेट है, फ्रीली हैंगिंग मैग्नेट, वो लेट्स से ऐसे इक्विलिब्रियम में आ गया, तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल होगा, ये तो पता ही है, और ये क्या होगा? साउथ पोल होगा, तभी इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। और ये एंगल जो बना रहा है थीटा, ये ऐसे इस वजह से होगा, समझ लो, ये प्लस m है, ये नेगेटिव m है, तो ये वाला जो है BH वाला ऐसे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा m इंटू BH, और ये इधर अप्लाई करेगा m इंटू, क्योंकि नॉर्थ पोल को रिपेल करती है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल, नॉर्थ B, और इधर होगा ये m इंटू BH, जैसे नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ये नेगेटिव पोल अपोजिट टू द फोर्स अप्लाई करता है, अपोजिट। याद आया? चार्ज से कंपेयर करते जाओ। Yes, sir. m B, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, यदि ये इक्विलिब्रियम में है, ये एंगल थीटा, जल्दी बना लो फिगर। अच्छा, यदि मैं इसको फिगर से ही बना सकता हूं, और वैसे भी यदि मैं करूं
तो जो BH का जो टॉर्क है, जो टॉर्क ड्यू टू BH है, टॉर्क ड्यू टू BH मैग्नेटिक फील्ड है, उसका सेंस कैसा है बेटा? क्लॉकवाइज है कि नहीं है? जल्दी बोलो। यदि Yes, मैं sir. यदि मैं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लूं तो। अच्छा, जो टॉर्क ड्यू टू B है उसका सेंस कैसा है? देखो जरा फिगर। एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। और यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क ड्यू टू BH मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू B। जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes. सर अच्छा, टॉर्क, हाँ बोलो। सर ये आपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क निकाला है सर, ये मतलब एक तरीके से एवरेज होगा ना, क्योंकि पोल पे कंसंट्रेटेड नहीं होगा सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अरे अरे, एक्सिस पर डिपेंड नहीं करता ना, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था तो कोई भी हाँ एक्सिस सर। लो, ओके। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर यदि इसकी बात करूं तो इसका म्यू मतलब मैग्नेटिक डाइप, म्यू क्रॉस बी होता है, तो आप अभी डेफिनेशन देखी थी। यस। Yes. M cross B. हाँ हाँ, एम बोलो उसको, हाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम क्रॉस बी। तो एम क्रॉस बी, तो एम बी एच और क्रॉस, तो एम और बी एच के बीच का एंगल कितना है? थीटा, तो साइन थीटा। क्या सही लिखा है? और इधर एम बी, और एम और बी के बीच का एंगल कितना है? बोलो। 90 minus theta. 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, एम तो गया, तो यहां से ये कॉस थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई बी एच। याद रखना थीटा कहां से लिया गया है? BH से लिया गया है। इसको बोलते हैं टेंजेंट लॉ, टेंजेंट लॉ। B and BH are mutually perpendicular magnetic field. Theta is the angle made by magnet with BH. कॉपी करो। सर आपने टॉर्क लिखा है वो 2 times of BH sin theta होगा ना, और 2 times of MB sin 90 minus theta. नहीं 2 टाइम होगा यार भाई, यही सर होता नीचे है, से भी देख ऐड लो। होगा ना, हैं? नीचे से भी फोर्स ऐड कर रहा है ना। करने देना, मैंने तो डायरेक्ट लिखा ना रिजल्ट। एम क्रॉस बी ही तो फॉर्मूला होता है बेटा। सर एक्सेस से डिस्टेंस और परपेंडिकुलर फोर्स। करके देख ले, यही रिजल्ट आएगा। सर वो तो ठीक है क्योंकि 2 कट जाएगा ना दोनों तरफ से। नहीं, टू नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा टू, नहीं आएगा टू। ठीक है ना, नहीं आएगा टू। सर नीचे वाले के टॉर्क नहीं काउंट करेंगे। बेटा वो सब मैंने फाइनल रिजल्ट यूज किया। कोई डाइपोल यदि रखा होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो टॉर्क का डेफिनेशन क्या आया था? अच्छा ठीक है, ओके, आपने फाइनल रिजल्ट यूज किया, ठीक है। उसमें टू आया था क्या? नो सर। जैसे P क्रॉस E था ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल में क्या हो जाएगा? समझ गया सर। M क्रॉस B हो जाएगा। बताओ, ये टेंजेंट लॉ क्लियर है? जल्दी बोलो। सर अगर Yes. स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है तो वही जो स्ट्रिंग का पॉइंट है वही एक्सिस रोटेशन होगा ना। हाँ, वो सस्पेंड होगा तो वो फिर वो देखेंगे बाद में। पहले ये बताओ, ये टॉर्क समझ में आया कि नहीं आया? यस। बस आगे बढ़ते हैं। फिर है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, है नेक्स्ट हेडिंग। जरा देखो टेंजेंट लॉ के बाद टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, मार्क कर लेना, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
बाकी ऊपर तो कहानी सुनाई है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सर्कुलर कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wound on a vertical circular frame। तो वर्टिकल सर्कुलर फ्रेम, तो मान लो कि जो वर्टिकल सर्कुलर फ्रेम जो सर्कुलर कॉइल फिगर में दिया है, सर्कुलर कॉइल जो फिगर में दिया है, ये मान लो कि ये बोर्ड का प्लेन है, समझ गए? वर्टिकल सर्कुलर प्लेन। इमेजिन करते जाओ, मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, लाइक एबोनाइट or wood, a small magnetic compass needle is pivoted at the center of the vertical circular plane। तो वर्टिकल सर्कुलर प्लेन के सेंटर पे निडल कंपास पायोट किया गया है। वह ना मतलब कैसा है थोड़ा समझ लो। यदि ये वर्टिकल सर्कुलर प्लेन है, जो सर्कुलर कॉइल दिया ये वर्टिकल है, उसके सेंटर पे ऐसे कंपास रखा हुआ है। यस फिगर बना है, समझ गए फिगर देख के? यस सर। ये सर्कुलर कॉइल है, उसके सेंटर पे ऐसे रखा हुआ है कंपास, समझ गए? ये मतलब उसके इस सर्कुलर कॉइल के परपेंडिकुलर प्लेन में। जल्दी बोलो सर एक बार फिर से बता दीजिए। मुझे पता था तू बोलेगा जरूर। अबे ये वर्टिकल सर्कुलर प्लेन मतलब बोर्ड वाले प्लेन में कॉइल है। यस यहां से इसके सेंटर पे एक प्लेन और है, यस सर। वहां पर रखा हुआ वो कंपास निडल। ओके सर। बताओ जल्दी, समझ में आया नहीं आया? तो आगे बढ़ूं? यस सर। आ गया। पक्का? यस हाँ पूछ लेना, कोई दिक्कत है तो ऐसे ही नहीं बोलना। हाँ आ गया, ठीक है। स्मॉल मैग्नेटिक कंपास निडल इज पायोटेड एट द सर इसको सेंटर ऑफ, किसी भी एंगल पे रख सकते हैं। नहीं सेंटर किसी भी से। एंगल पे यार, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं ओके सर ओके। दोनों प्लेन। मतलब यदि सर्कुलर कॉइल वर्टिकल प्लेन में है तो कंपास हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। जी सर। कंपास बॉक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इस वाले प्लेन में है, और इस प्लेन में सर्कुलर कॉइल है, और सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कंपास वाला प्लेन रखा हुआ है। इमेजिन किया नहीं किया? जल्दी बोलो। यस यस सर। हाँ तो अपने हिसाब से कुछ मत बोलो यार, ये कंस्ट्रक्शन है, इसमें तुम अपने हिसाब से करोगे कि किसी एंगल में कर लें। जैसा बोला कि कंस्ट्रक्शन है, हमें वो इंस्ट्रूमेंट से जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो डिजाइन कर दिया है बस। तो यहाँ पे वर्टिकल प्लेन फिर दिया है, व्हेन द कॉइल ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का जो नाम दिया गया है वो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर नाम दिया गया है। व्हेन द कॉइल ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, तो कॉइल जो वर्ड यूज किया है तो वो सर्कुलर कॉइल की बात कर रहा है। फिगर में देखो, तो कॉइल ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का मतलब है वो सर्कुलर कॉइल की बात कर रहा है। समझते जाओ एक एक लाइन को। इतनी बात समझना ही नहीं है? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है। इस kept in a magnetic meridian, kept in a magnetic meridian, kept in a magnetic meridian का मतलब समझ गए होगे कि जो मैग्नेटिक एक्सिस, अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है, अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस से जो प्लेन पास कर रहा है उस प्लेन में ये सर्कुलर कॉइल रखा हुआ है। जल्दी बोलो, इतनी बात समझ में आई? यस सर। तो मतलब पूरी तरह ग्राउंड से परपेंडिकुलर नहीं है सर्कुलर कॉइल? नहीं, बस उसने बोल दिया मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा हुआ, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रखा हुआ है वो सर्कुलर कॉइल, बात खत्म। यस सर। फिर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। और मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब मैं समझा चुका हूं क्या है। वो प्लेन जो अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस से पास करे वो मैग्नेटिक मेरिडियन है। वो बात समझ में आई? जल्दी बोलो। यस। ठीक है। तो व्हेन द कॉइल ऑफ
the tangent galvanometer is kept in the magnetic meridian. अच्छा, मैग्नेटिक मेरिडियन में है, तो मतलब ये हुआ कि जो कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी, जो कॉइल के प्लेन में अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कॉइल वाले प्लेन में होगी। यस सर। यस सर। क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में ही होती है ना। यस सर। यस। तो जो कॉइल के प्लेन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी, कॉइल वाले प्लेन में ही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक। हाँ सर, तो अब आगे मतलब बढ़ते हैं। कंपस मैग्नेटिक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि सर प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर है वो। कंपास का प्लेन परपेंडिकुलर है। हाँ सर वही। बस, हाँ। तो यहाँ से व्हेन द कॉइल ऑफ टेंजेंट, इसलिए एक एक लाइन का मतलब समझते जाओ। जब तक इमेजिन नहीं करोगे कि क्या बोल रहा है वो, तब तक क्वेश्चन कैसे कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते ना, इसलिए बोल रहा हूँ। हर चीज का मतलब क्लियर होना चाहिए। व्हेन द कॉइल ऑफ द टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब मैं समझा चुका हूँ। एंड करंट पासेस थ्रू, इस इतनी सी लाइन में बहुत चीजें छुपी हुई हैं। किस लाइन में? व्हेन द कॉइल, कॉइल का मतलब वो सर्कुलर कॉइल की बात कर रहा है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वाली। और वो बोला है इज केप्ट इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, तो यहां तक बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कॉइल वाले प्लेन में होगा। एंड करंट पासेस थ्रू एनी ऑफ द कॉइल, then the needle at the center get deflected। अब ऐसा कैसे? जब करंट कॉइल में, सर्कुलर कॉइल में पास किया, तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वो इनसाइड प्लेन होगी या आउटसाइड प्लेन होगी? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। क्योंकि सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? उस प्लेन के परपेंडिकुलर। Yes, sir. अब वो डिपेंड करेगा क्लॉकवाइज करंट है कॉइल में या एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड कॉइल की वजह से डेवलप होगी जो उस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और जो सेंटर ऑफ द कॉइल से पास करेगी, जहां पर कंपास रखा हुआ है। अब सुनो सर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कंपास के प्लेन से पास करेगी? बिल्कुल। किसकी मैग्नेटिक फील्ड? सर वो कॉइल जो बनाएगी। हाँ, कॉइल की तो फिर वजह से जो सर सेंटर फोर्स पे एक्सपीरियंस करेगा वो। हाँ, आप सुनते जाओ, सुनते जाओ, ठीक है? एक एक करके धीरे धीरे पहुंचते हैं ना, स्टेप एक एक करके। तो निडल गेट डिफ्लेक्ट। अब देखो, तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो अर्थ की हो गई और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कॉइल वाले प्लेन में है। यस सर। अच्छा, एक कॉइल की करंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो गई और ये Yes. दोनों मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। हाँ सर। अब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हैं, उन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एक कंपास नीडल रखा हुआ है। कंपास नीडल का मतलब मैग्नेट होता है। तो क्या रखा हुआ है? एक मैग्नेट रखा हुआ है। जल्दी बोलो सर, तो टैंजेंट लॉ से डिफ्लेक्शन बता सकते हैं ना? आगे से मत बढ़, पर सुनते जाओ बस। हाँ हाँ या हाँ ना में जवाब देते जाओ। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। हाँ हाँ। अब यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इक्विलिब्रियम उन दोनों के बीच में कहीं पर जाके इक्विलिब्रियम आएगा, जैसे टेंजेंट लॉ में था। इतनी बात समझ में आ गई? यस और नो? यस नो। अच्छा, तो यहां से अर्थ की जो जो टेंजेंट लॉ है वो tan थीटा इज इक्वल टू बी बाई बी एच है। यस सर। अच्छा, और b बाई बी एच है और थीटा किसके रिस्पेक्ट में? बी एच के रिस्पेक्ट में। तो जो बी एच है वो अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगा। यस। ठीक है ना? Yes, sir. तो जो
तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आया था उसका BH, एक मिनट रुको सुनो, वो BH, हाँ वो BH के बराबर होगा, बिल्कुल ठीक है। और जो कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो B की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी? B। और कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे फॉर्मूला पता है, μ0 Ni/2R। यस सर। तो यहाँ सर वो से हमारे पास डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे ना, कंपास के सेंटर का और कंपास के सेंटर, कंपास सेंटर पे ही रखा हुआ है। कंपास सर के सेंटर, सब कुछ डिस्टेंस नेग्लेक्ट करेंगे ना, जो प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर है तो उससे सेंटर तक का कंपास का। क्यों निगलेक्ट करोगे बेटा? सर पूरी आ कंपास जाएगी बोल वो, रहा उसमें नहीं करना है। हाँ, कुछ नहीं निगलेक्ट करना है। सर कंपास तो सेंटर पे प्लेस्ड है ना। हाँ, तो कुछ निगलेक्ट करना ही नहीं है। कंपास को बोल रहा, कंपास की जगह मतलब मैग्नेट सेंटर पे रखा हुआ है बस। यस सर। अच्छा सर, तो हाँ यहाँ B, फिगर से सही से दिख नहीं रहा। हाँ सर ठीक है सर, समझ गया। तो B जो है वो μ0 Ni/2R, वो कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, याद आया फॉर्मूला? यस सर। तो बस टेंजेंट अप्लाई कर दो यहाँ से, तो वही आगे करते जाओ इन इक्विलिब्रियम। B = BS tan थीटा। B आपका आ ही जाएगा, कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और R रेडियस ऑफ द कॉइल है, मतलब सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से उस कॉइल का रेडियस, सर्कुलर कॉइल है उसका रेडियस। I करंट है, थीटा एंगल मेड बाय नीडल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ BH, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही हमारे काम का है, वर्टिकल कंपोनेंट से हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला ही, क्योंकि अर्थ के प्लेन में हो रहा है ना सब काम, अर्थ सरफेस हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही काम का रहेगा हमारे, तो इसलिए BH ले रहे हैं। तो यहाँ से आपका वो टेंजेंट लॉ अप्लाई किया, तो ये समझ में आ गया। फाइनल एक्सप्रेशन जरा देखो। सर एक क्वेश्चन पूछूं? बोलो। सर इसमें एक लाइन ये नहीं समझ आ रही कि सर इसमें लिखा है कि नीडल एट द सेंटर गेट्स डिफ्लेक्टेड एंड कम्स टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। हाँ, तो सर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्यों आएगी? क्योंकि टॉर्क बैलेंस हो रहे होंगे, जो BS टॉर्क लगा रहा होगा और जो अर्थ का जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है वो टॉर्क बैलेंस करा रहा होगा। और सर अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ तब? तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ ही जाएगा, हो जाएगा वो फाइनली। जब तक टॉर्क बैलेंस करेंगे तब तक नीडल डिफ्लेक्ट होती रहेगी। और क्या, फाइनली इक्विलिब्रियम अचीव करेगा ना कहीं ना कहीं। ओके ओके समझ गया। हाँ, ठीक है। तो यहाँ से पहले बताओ ये फाइनल एक्सप्रेशन में है, फिर μ0 Ni/2R BS tan थीटा I = K tan थीटा। K को ये बोला गया है, इसको बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर। बोलो, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्लियर है? जल्दी बोलो यार, बहुत बोल लिया। सर ये I = K tan थीटा डिराइव्ड है, मतलब दिया हुआ है पहले से। किसका वैल्यू जल्दी बोलो। सर ये I = K tan थीटा जो दिया है ये हाँ। मतलब सर डिराइव्ड है, पहले से ही दिया हुआ है। नहीं, ड्राइव कुछ नहीं है। tan थीटा वो जो इन इक्विलिब्रियम, लाइन पढ़ो, इन इक्विलिब्रियम B = BS tan थीटा लिखा है। हाँ लिखा है। तो B का वैल्यू रख दिया वहां पर बस। फिर उसको कंपेयर कर। ठीक है ठीक है। अब B को कंपेयर कर लिया, वहां से I निकाला। ओके सर ओके। I निकाला तो उस एक्सप्रेशन में tan थीटा वाला टर्म अलग कर दिया, जो रिमेनिंग टर्म है उसको K से इक्वेट कर दिया, उसको K बोल दिया। जल्दी बोलो। यस सर। समझ गए?
तो कुछ Yes, रटना sir. नहीं है, आराम से Yes. निकाल सकते हो ये पूरा। तो यहाँ से के, हाँ बस याद रखना के को क्या बोलते हैं, रिडक्शन फैक्टर। उस टर्म को अंडरलाइन कर लो, के को क्या बोलते हैं, रिडक्शन फैक्टर। कई बार यही पूछ ले कि बताओ रिडक्शन फैक्टर का वैल्यू टेंजेंट गैलोमीटर में, तो फिर क्या बोलोगे, राइट। तो कैसे निकालना है वो बेसिक प्रोसीजर याद रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये भी पता होना चाहिए कि वहां पर BH ही क्यों लिया है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अर्थ सरफेस पे सारा फिनोमेना हो रहा है, तो मुझे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा वाला कंपोनेंट चाहिए, सिर्फ BH ही चाहिए था। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। फिर है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। सर आज क्या था, के लिए 10 छोड़ दिए, बहुत हो गया। आज लिखा नहीं है ना, किसी बहुत फास्ट बढ़े हैं तो यहाँ, चलो यहाँ तो समझ में आगे नहीं आया, जल्दी बोलो। आगे सर। तो पहला काम तो यही कि जितने मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किया है उनके नोट्स बना लेना, और सब तौर में याद रखना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बेटा मैं तो कहता हूँ 2 क्वेश्चन ना सही, 1 क्वेश्चन आएगा तो वो 1 क्वेश्चन 4 नंबर का समझ सकते हो। बस तुम्हें थोड़ा मेहनत करनी है, एक दिन टाइम लगे, अच्छे से पढ़ लोगे ना, सब रट्टा हो जाएगा, सारे डेफिनेशन सारे टर्म सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक दिन सीरियसली पढ़ लोगे, एक दिन की मेहनत से 4 नंबर, तो इतना अच्छा आउटपुट तो नहीं हो सकता ना, है? हाँ सर। सर डाउट्स बता देंगे अभी 2-3। हाँ बोलो। मैकेनिक्स। ठीक है बता रहा हूँ, चलो ठीक है। तो ये आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट टाइम खत्म कर दूंगा, ठीक है? चलो। सर इसमें 312 क्वेश्चन दिए हैं, सारे करने होंगे। किसके? सर हाँ, यही है, sir. परमानेंट मैग्नेट। सर बहुत दिए हैं। अरे तो पढ़ते जाना, जो लगे हो रहा है थोड़ा डिफिकल्ट लगे उसको कर लेना। सर वो ऐसे ही होंगे, मतलब टेक टेक करते चले जाएंगे वैसे। हाँ ऐसे ही होंगे मैक्सिमम, ऐसे ही होंगे सर- मैक्सिमम। देखो सर हाँ। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। हाँ बोलो। सर एक हाईवे से, मतलब हाईवे पे एक पॉइंट है और कार को हाईवे से मतलब उतर के दूसरे फील्ड, राइट साइड में फील्ड्स हैं उसमें जाना है। तो अगर हाईवे पे v वेलोसिटी है तो फिर कार की वेलोसिटी फील्ड्स पे v/n है, मतलब n टाइम्स फास्टर है हाईवे पे कार। तो ऐसा कितना डिस्टेंस, अगर जो पॉइंट A है हाईवे का और फील्ड का B है, उसके बीच का डिस्टेंस L है, A और B, तो कितने डिस्टेंस बाद हाईवे से कार को उतर जाना चाहिए ताकि कम टाइम लगे, सबसे कम टाइम लगे? मुझे समझ नहीं आया क्या बोल क्या रहा है सर फिर से बोल। पॉइंट ए एक हाईवे पे है और पॉइंट बी फील्ड्स पे है। ए बी का डिस्टेंस L है। एक कार को A से B जाना है और उसमें सर ये दिया है कि अगर v वेलोसिटी है हाईवे पे तो फिर फील्ड्स में v/n है। तो मिनिमम टाइम लगे तो कितनी डिस्टेंस बाद हाईवे से क्विट कर जाए कार? सर ओब्लीक है, मतलब हाईवे परपेंडिकुलर नहीं है फील्ड के। ये निकाल लो। सर वो फिगर में मतलब ऐसे नहीं दिया था, हाईवे ओब्लीक बना हुआ था। कैसा? आप मतलब जैसे एक स्लांटिंग लाइन ए के थ्रू बना दीजिए। ए से एक स्लांटिंग लाइन। सर हाँ सर, ये हाईवे था और बी फील्ड्स में था, तो मतलब
हाईवे पे कितने डिस्टेंस बाद क्विट करना चाहिए कार को? ऐसा ही बनेगा, वो भूल जाओ। एंगल वंगल दिया था कुछ? थीटा एंगल था इंक्लिनेशन का। ये थीटा था। यस सर। पहले हाईवे में ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जाना है। हाँ सर, मतलब ऐसे ही सर। बी पॉइंट ऊपर की तरफ मानिए, मतलब बी पॉइंट ऊपर होगा थोड़ा सा कहाँ? यहाँ? सर, मतलब थोड़ा बी, जो बी है थोड़ा सा ऊपर बनाइए। नहीं सर, राइट यहाँ? साइड में। हाँ सर, यहाँ पर। यस सर। ABL है। अरे बात तो वही है यार, चाहे जहाँ बनाओ, क्या फर्क पड़ना है। सर इस केस में तो सबसे कम टाइम तभी लगेगा ना जब सीधा फील्ड्स में चली जाए कार। तो आंसर थीटा के फॉर्म में आ रहा होगा फिर, थीटा गिवन है तो। हाँ सर, वही है, वैसे है। सर मैं 1 मिनट आपको भेजता हूँ, जो पिक्चर है आप देख लीजिए। सर भेजो। सर वो आज की वीडियो भेज दीजिएगा। सर ग्रुप पे भेज। अच्छा, सर आपकी ठीक वीडियो ठीक। बंद हो गई है। हाँ एक मिनट, क्वेश्चन देख रहा था ना, बात ये है। सर उसमें जो फिगर 1.2 दिया है हाँ सर, वो सॉरी थीटा नहीं था उसमें सर, बट लेकिन उसमें फिगर 1.2 दिया हुआ है नीचे, वैसा ही है बिल्कुल। 1.17 क्वेश्चन है। सर देख लिया। एक मिनट। ए से डी तक का डिस्टेंस तो दिया नहीं ना? हाँ सॉरी सर, वो मतलब देखा नहीं था तब क्वेश्चन, भूल गया था। बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है हाईवे से। हम्म
सर मिनिमम टाइम तब तो होगा नहीं जब मिनिमम डिस्टेंस होगा, मतलब एक ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा ना इन दोनों में। एक मिनट, पर क्वेश्चन मुझे पूरा दिख नहीं रहा ना इसमें। फ्रॉम मैं पॉइंट ए पढ़ूं सर? लोकेटेड ऑन द हाईवे वन हैज टू गेट, एक मिनट पहले मैं फिगर बना लूं फिर बताना। ACDB, ACDB, सॉरी सर, थोड़ा फिगर गलत बनवा दिया। ACDB, V by N। आप पढ़ो क्वेश्चन। From point A located on a highway, one has to get by car as soon as possible to point B located in the field at a distance L from the highway. It is known that the car moves in the field n times slower than on the highway. At what distance from point D one must turn off the highway? अच्छा, टाइम मिनिमम करना है ना। Yes, sir. इक्वल टू 0, यहाँ से x निकालो कितना आ रहा है। एक मिनट सर। सर ये मिनिमम टाइम थोड़ी होगा। पहले निकालो तो, मिनिमम टाइम ही होगा ये। dt by dx इक्वल टू 0 करो तो x मिलेगा। x बताओ कितना आ रहा है। सर वहाँ मल्टीप्लिकेशन में भी, मल्टीप्लिकेशन में क्या है? n। n। सर आ रहा है L स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। चेक करो तुम्हारा आंसर क्या है। x का वैल्यू ना, हाँ सही है। आ गया। सर एक और पूछने का टाइम है? बता, समझ में आ गया ना। यस सर, समझ आ गया। सर वो फिगर पहली बार में देखा ही नहीं था मैंने, अभी जब दोबारा क्वेश्चन पढ़ा तो देखा कि दिया हुआ है। सर लिखा है अ पॉइंट मूव्स इन xy अकॉर्डिंग टू द लॉ
x equals to a sin omega t, y is equals to a times 1 minus cos omega t. Yes, sir. A and omega are positive constants. Find distance as traveled by the point during the time t. डिस्टेंस ना, Yes, sir. सर इसमें क्या हमें देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ जीरो हो रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहा है, तो मतलब वो सब हर चेंज पॉइंट पे जोड़ना पड़ेगा डिस्टेंस को? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या पूछा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग टाइम टाउ, मतलब कोई कांस्टेंट। अच्छा, सर आप ट्रैजेक्टरी इक्वेशन लिखने की कोशिश करें। ये सही लगा? हाँ सर सही लग रहा है। काय के क्वेश्चन है ये? सर्कल है सर। तो सर्कुलर पाथ में सर्कल में मूव कर रहा है, इसके सेंटर पता है, सर्कल का रेडियस पता है, निकाल सकते हो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे। हाँ सर अब निकल जाएगा। चेक करना एक बार। ओके सर। और स्पीड निकालोगे dx बाई dt करके स्पीड मिल जाएगा। अब पाथ कैसा है? सर्कुलर है, रेडियस कितना है? a है। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोई फॉर्मूला होता है? सर काफी क्वेश्चन में इसमें पूछा है। हाँ होता है, वो जनरल कर्व के लिए होता है। ओके सर एक क्वेश्चन था क्या? डिस्टेंस किसी टाइम t में, ठीक है, स्पीड यहाँ से निकाल लोगे dx बाई सर ये dt। एक्स और वाई मतलब क्या क्वेश्चन में गिवन था एक्स और वाई के बारे में? पोजीशन। ओके। हाँ ओके सर, ये सब सही आ रहा है। थैंक यू। चल सर रोटेशनल काइनेटिक्स की एक बार मॉड्यूल भेज देंगे? यार, मॉड्यूल सेंटर पे कलेक्ट करो।